O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti. Shanti. ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी का दिल्ली शंकर लॉज की वीकली मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी अष्टावक्र गीता के सेकंड पार्ट के बारे में अपने विचार हमारे साथ शेयर करेंगी। बहन वसुमती अग्निहोत्री जी डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन उत्तर प्रदेश के पद से रिटायर हुई थी तथा स्वामी आनंद से इंस्पायर होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1980 में मेंबर बनी थी तथा तब से इन्होंने सोसाइटी की बहुत सारी बुक्स को पढ़ा तथा आत्मसात किया। वसुमती जी प्रज्ञान लॉज लखनऊ तथा मैत्री टीओएस ग्रुप की फाउंडर मेंबर भी हैं। वसुमती जी थियोसॉफी के विभिन्न आयामों और अन्य विषयों पर व्याख्यान दे चुकी हैं तथा इनके लेख उत्तर प्रदेश फेडरेशन की धर्मपथ नामक पत्रिका में भी छप चुके हैं। अब अधिक समय न लेते हुए मैं वसुमती अग्निहोत्री जी को आग्रह करूंगा कि कृपया वो अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। अष्टावक्र गीता का पहला पार्ट इन्होंने लिया था, बहुत ही अच्छा हम लोगों को समझाया था। अब उसका दूसरा अध्याय लेंगी वसुमती जी। थैंक यू ब्रदर राजीव जी, आपके इंट्रोडक्शन के लिए और इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। हम लोगों ने और सभी बंधुओं को जो भी उपस्थित हैं सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और हम लोगों ने पिछली बार अष्टावक्र गीता का प्रथम प्रकरण जिसमें 20 सूत्र थे उन पर दृष्टि डाली थी। और एक बार मुझे लगता है कि उसके जो 4 से 5 मुख्य सूत्र जिनसे कि हमें ये याद आ जाए कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, इस नाते मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। तो अष्टावक्र गीता का प्रथम जो सूत्र शुरू हुआ था वो राजा जनक की जिज्ञासा से था कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। इसके उत्तर में अष्टावक्र ने उन्हें कहा था कि हे प्रिय, यदि तू मुक्त चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव यानी सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। फिर एक में उन्होंने कहा कि यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी और शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। एक सूत्र 8 है, मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर अभी सुखी हो जा। एक एक सूत्र इतना सारगर्भित है। और 20वें सूत्र में उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के यानी घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। तो ये तो प्रथम प्रकरण के 4-5 मैंने केवल आपको स्मरण कराने के उद्देश्य से कि हमने पिछली बार क्या अध्ययन किया था, इनको मैंने आपके सामने रखा है। अब हम दूसरे प्रकरण पर आते हैं जिसमें 25 सूत्र हैं। तो शुरू करते हैं। सूत्र प्रथम है दूसरे प्रकरण का, अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृते परः एतावंत महम कालम मोह नैव विडंबिता। राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया है और वो कहते हैं, इसमें डिफरेंट है, पूरे दूसरे प्रकरण में विभिन्न तरीकों से राजा जनक ने अपनी आत्मानुभूति को एक्सप्रेस किया है, बताया है। तो वे कहते हैं, मैं निरंजन अर्थात निर्दोष हूं। निरंजन शब्द का जरा अगर गहरे में जाएं
तो निह धन अंजन, यानी अंजन लगाकर देखने से जो पार्शल चीजें आती हैं, पक्षपात पूर्ण आती हैं, तो बिना अंजन के, निरंजन मीन्स बिना अंजन यानी बिना काजल के, तभी यहाँ पर निर्दोष शब्द कहा गया है। तो मैं निरंजन हूं, मैं शांत हूं, बोध हूं, प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य है किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया। वो कहते हैं मैं पूरी तरह से ये हूं ही, लेकिन इतने काल तक मोह के द्वारा, मोह नैव विडंबिता, कितनी बड़ी विडंबना है कि मोह के द्वारा ठगा गया हूं। तो ज्ञानी अष्टावक्र के संपर्क में आते ही राजा जनक का ज्ञान दीपक जल उठा और समस्त अज्ञान रूपी अंधकार विलीन हो गया। वे आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए, उनकी दृष्टि बदल गई। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जनक को भी आत्मज्ञान के बाद ये सृष्टि माया और भ्रमवत प्रतीत होने लगी और अब वे अपने को संसारी न समझकर आत्मा समझने लगे। पूर्व पात्रता थी, शक्ति धारण करने की क्षमता थी, तो भी वे चौंक गए और कहने लगे कि आश्चर्य है, मैं आत्म रूप हूं, तब भी इतने काल तक बस मोह के द्वारा ठगा गया हूं। यह मोह ही वास्तव में ठगने वाला है और सारे संसार को इसी ने ठग रखा है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता है। कबीर ने भी कहा है, सभी जानते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी। ये माया मोह ही है जिससे संसार जैसा है वैसा न दिखाई देकर भिन्न दिखाई देता है। हम फिर स्मरण करें कि नीरव नाद के प्रथम खंड में जो 34वां सूत्र है, बहुत काम का है, कि राजा कामदेव मायाधारी विषय वासना रूपी असुर के मुकुट में जड़ित जो चमत्कार प्रभायुक्त मणि है, मतलब जो कामदेव जो है वो मायाधारी विषय वासना रूपी असुर के मुकुट में जो जड़ित चमत्कार प्रभायुक्त मणि है, उसकी मनोहर ज्योति इंद्रियों को धोखा देकर मोह जाल में फंसाती है और मन को भ्रमित कर बंधनों में डालती है और असावधान जन का सर्वस्व हर लेती है। बिल्कुल यही भाव यहाँ पर दिया गया है। तो राजा जनक का ये माया का आवरण दूर हो गया और ये माया जाल केवल अहंकार के कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। जब कर्तापन खो गया तो कृत्य का पाप पुण्य भी उसे कैसे लग सकता है। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है। यही है आत्मज्ञान का स्वरूप, निज का स्वरूप, जिसे पहचानना मात्र है। दूसरे सूत्र का मैं ट्रांसलेशन दे रही हूं आपके सामने कि जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं, वैसे ही इस संसार को भी प्रकाशित करता हूं। इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। दोनों विरोधाभासी नीचे वाले स्टेटमेंट में आ गए हैं। राजा जनक आगे अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, अतः यह मेरी देह मुझसे ही प्रकाशित है। यही अब हम लोग याद करें, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर, यही आत्मा मैं हूं, वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। अतः यह संपूर्ण जगत भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अर्थात आत्म रूप चैतन्य से ही प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए ये संपूर्ण संसार मेरा ही यानी आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप है या मेरा कुछ भी नहीं है। अर्थात जिसे अहंकार और मोहवश में अपना कहता था, वो कुछ भी नहीं है, सभी ईश्वर है और आत्मा से पृथक इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। तो राजा जनक की भूमि पहले से ही तैयार थी, इसीलिए उपदेश को सीधा पी गए और एकदम केंद्र का, उस मूल सत्ता का स्मरण लौट आया। यह सभी आश्चर्य ही था। तीसरे सूत्र में राजा जनक अभिव्यक्त करते हैं कि आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किस कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूं। बहुत गहरी बात कही है, बहुत समझने का है, अंतस में उतरने का है कि आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर, हम अपने कुछ विश्व से शरीर को भिन्न समझते हैं ना, और शरीर है इसीलिए विश्व है,
तो आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। राजा जनक कहते हैं कि मैं गुरु की कुशलता से ही परमात्मा को देखता हूँ। इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित विश्व का भी त्याग हो गया है। संसार को मैं जिस दृष्टि से देखता था वो सब छूट गया है। जनक ने त्याग नहीं किया वरन घट गया। एक यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब हम त्याग की बात करते हैं तो वहां कर्तापन यानी अहंकार मौजूद है, और त्याग जो है जो स्वयं से स्वभावगत होता है वो बोध का प्रतिफल है। तो सत्य एवं शाश्वत का बोध होने पर असत्य और अनित्य स्वयं छूट जाता है, छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। और त्याग मोक्ष पाने की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया है कि जो कुछ सृष्टि में है वो सभी ईश्वर का है, इसलिए तुम उसका त्याग पूर्वक भोग करो। तो जनक कहते हैं ये सब ज्ञान बड़ी कुशलता से हुआ। कोई तीर्थों को जा रहा है, कोई योग उपासना कीर्तन जप तप यज्ञ कर रहा है, किंतु परमात्मा नहीं मिलता। मुझे न त्याग करना पड़ा, न कहीं जाना आना पड़ा, और यहीं बैठे बैठे घट गया। ये जीवन खेल और नाटकवत हो गया, और ये सब बड़ी कुशलता से संपन्न हुआ। चौथे सूत्र में एक उदाहरण से राजा जनक बताते हैं, अपनी आत्म अभिव्यक्ति करते हैं कि जैसे जल से तरंग फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से निकला हुआ है। राजा जनक को स्वयं की आत्मा का तो बोध हो गया, किंतु साथ ही ये भी बोध हो गया कि ये समस्त आत्माएं भी भिन्न भिन्न नहीं है, एवं ये समस्त विश्व भी आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा से ही निकला हुआ है, उसी का विस्तार है, उसी की अभिव्यक्ति है और उसी का रूप है। मुझे एक कई वर्षों पुरानी एक छोटी सी घटना याद आ गई है जो इससे कनेक्टेड हो रही है कि भवाली के आश्रम में स्वामी आनंद जी का बहुत समय तपस्या में गया। एक बार उनके साथ साथ हम लोग वहां पर नीचे पहाड़ी से नीचे एक गौर साहब रहा करते थे, आर्मी में थे वो, तो उनके घर हम लोग गए थे। और जब वहां से लौट रहे थे पगडंडियों के रास्ते से, तो चलते चलते अचानक स्वामी जी ने एकदम मुड़कर और हाथ ऐसे ऊपर उठाकर कहा कि ये सब उसी का मैनिफेस्टेशन है। मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड थी उसमें ये बात कहाँ समझ में आती। मुझे लगा कि पेड़ पेड़ है, नदी नदी है, पहाड़ पहाड़ है। उस समय मतलब ये बहुत बरसों पुरानी बात आपको शेयर की है मैंने, लेकिन जब इसको हम पढ़ते हैं तो मुझे वो बात याद आ जाती है। इसीलिए मैंने आज मुझे इंटेलेक्चुअल तौर पर ही सही, अंतस में घटित ना सही, लेकिन कुछ समझ में तो आया है कि बल्कि आत्मा से ही निकला हुआ है, उसी का विस्तार है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का रूप है। तो उदाहरण से समझाते हैं राजा जनक कि जैसे जल से तरंग फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आत्मा से विश्व भी भिन्न नहीं है। भिन्न मानने का अर्थ है कि अभी मन से पार गए ही नहीं, मन के स्तर पर ही भिन्नता का अनुभव होता है। आगे सब भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो जाता है। यानी जो जन करे एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में, जाने आता हुआ है परस्पर एक सबके साथ में। तो ध्यानी जब मन की उच्चतम स्थिति में होता है तभी उसे आत्मा की थोड़ी सी झलक मिल जाती है। ज्ञानी को यदि सब में एक ही परमात्मा न दिखाई दे तो समझ लो कि अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है, अभी अज्ञान शेष है। और अब तो वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि ये सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा का रूपांतरण है। सूत्र 5 में कहते हैं राजा जनक, जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, तंतु माने धागा, तागा कह लें या धागा कह लें, जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से ये संसार आत्म सत्ता मात्र ही है। वस्त्र दिखाई तो देता है लेकिन वह तंतुओं से बना हुआ है, धागे से बना हुआ है। मूल तो धागा है जिससे वस्त्र बना, तंतु के बिना वस्त्र नहीं हो सकता।
इसी प्रकार आत्मा रूपी तंत्र से ये विश्व बना है। फिर यह विश्व इससे भिन्न कैसे हो सकता है? यदि आत्मा ही नहीं है तो विश्व किस प्रकार बन सकता है? वस्तुतः आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है। फिर दोनों को भिन्न कैसे कहा जा सकता है? सूत्र 6 में कहते हैं राजा जनक, एक उसी प्रकार का दूसरा उदाहरण दिया है उन्होंने। जैसे ईख के रस से बनी हुई शर्करा यानी चीनी ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में ही व्याप्त है। तो राजा जनक एक और उदाहरण देकर विश्व और आत्मा की अभिन्नता को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि ईख के रस से चीनी, मिश्री, गुड़, मिठाई आदि को भिन्न भिन्न मानेंगे तो उनमें हम अभिन्नता नहीं देख पाएंगे, एकत्व का बोध हमें नहीं होगा। किंतु ज्ञानी जो उस रस को जानते हैं वे कहते हैं कि ये संपूर्ण मिठास उसी रस में व्याप्त है। ऐसे ही आत्मा में संसार व्याप्त है एवं संसार में आत्मा व्याप्त है। राजा जनक को इस परम तत्व आत्मा की सत्य अनुभूति हुई जिससे उन्हें एकत्व का बोध हुआ। अब सूत्र 7 में इसका मैं सूत्र का ट्रांसलेशन आपके सामने रख रही हूं कि आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। सूत्र 7 में जो भाव, जो सार यहाँ दिया गया है वो आगे चलकर सूत्र 9 में भी आया है। अतः इसका जो थोड़ी सी विस्तृत विवेचना है वो हम सूत्र 9 के साथ में कर लेंगे। अब सूत्र 8 में कहते हैं कि प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही से प्रकाशित होता है। तो राजा जनक आत्मज्ञान की अनुभूति को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूं, इसलिए आत्मा के समस्त गुण मेरे ही गुण हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर। ये जो वस्तुओं में प्रकाश है, दिखाई देता है, ये भी उसी का है। जीसस ने भी कहा है गॉड इज लाइट, और शास्त्रों में भी ज्योतिषाम ज्योति यानी ज्योतियों की ज्योति कहा गया है। जनक कहते हैं प्रकाश मेरा निज स्वरूप है और ज्ञान के क्षणों में, ध्यान के क्षणों में जिस किसी को भी अनुभव हुआ उन्हें पहले तीव्र प्रकाश ही दिखाई दिया। तो ये समस्त संसार आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। सूर्य आदि में भी उसी का प्रकाश है। ये चैतन्य तत्व का ही प्रकाश है जो गुप्त रूप से सभी में विद्यमान है। अब सूत्र नंबर 9 में जो कहते हैं तो सूत्र नंबर 7 का भी इसमें आ जाएगा कि आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी और रस्सी में सांप और सूर्य की किरणों में जल भासता है। सूत्र 7 में उन्होंने केवल रस्सी में सांप का उदाहरण दिया था, लेकिन इसमें 3 आ गई हैं चीजें, तो इसीलिए मैंने कहा था कि 7 और 9 हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे। राजा जनक को अनुभव हो गया कि मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक शरीर नहीं, पंच तत्व हम नहीं है। संसार आत्मा की अभिव्यक्ति है जो नश्वर है। यह संसार सीपी के समान महत्वहीन है किंतु चांदी के समान मूल्यवान दिखाई देता है, और रस्सी के समान निर्जीव है किंतु अज्ञानवश सर्पवत दिखाई देता है। यह सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति के समान दिखाई देता है, अर्थात इस मृग मरीचिका में केवल जल की भ्रांति मात्र होती है, वो प्यास नहीं बुझा सकती। तो व्यक्ति क्या है कि मृग जल के लिए तड़पता ही रह जाता है, वह इसका प्राणांत हो जाता है। इसीलिए इसे मृग मरीचिका कहा है कि ये सत्य नहीं है, ये माया जाल है, ये भ्रम मात्र है। जैसे कि नीरवनाद में अभी जो पहला हमने एक सूत्र लिया था जिसमें अंतिम लाइन थी कि असावधान जन का सर्वस्व हरण कर लेती है। अब सूत्र नंबर 10 में वे कहते हैं मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार
मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। राजा जनक को बोध हो गया कि आत्म तत्व ही ब्रह्म यानी मूल तत्व है, जिससे मैं और ये संसार उत्पन्न हुआ है। ये मूल तत्व सृष्टि के प्रारंभ में निराकार था, अव्यक्त था, असंभूत अवस्था में था। संकल्प से इसकी चेतना में तरंग उठी, वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित होती चली गई, वह चली ही जा रही है। किंतु जब इसका अंत होगा, उस समय इसकी क्या स्थिति होगी? तो ज्ञानी कहते हैं कि यह पुनः अपने मूल स्वरूप यानी अव्यक्त अवस्था में आ जाएगी एवं पुनः सृष्टि का प्रारंभ होगा। यह सृष्टि चक्र इसी प्रकार चलता ही रहेगा। कुछ धर्म कहते हैं कि सृष्टि ईश्वर ने बनाई, वही सृष्टा है, निर्माता है, किंतु यह वैज्ञानिक बात नहीं है। विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करेगा। किंतु सृष्टि की उत्पत्ति की ये व्याख्या वैज्ञानिक है और आज नहीं तो कल विज्ञान इसका समर्थन करने में सक्षम होगा। जो कहते हैं कि सृष्टि अनादि है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है, तो इसमें कुछ सार अवश्य है, क्योंकि इसे व्यक्ति जैसे ईश्वर ने नहीं बनाया, अपितु यह सृजन की स्वाभाविक प्रक्रिया से बनी है। इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। ये कारण रहित कारण यानी कॉजलेस कॉज है। रूप परिवर्तन होता रहता है, पदार्थ नष्ट नहीं होता। यह ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, वह ऊर्जा से पुनः पदार्थ का निर्माण होता है। राजा जनक भी यही वैज्ञानिक बात कह रहे हैं कि मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार है और सभी रूप ऊर्जा के घनीभूत रूप है जो विभिन्न संयोगों से बने हैं। प्रलय की स्थिति में ये रूप पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी रह जाता है, लहर समाप्त होने पर समुद्र शेष रह जाता है, एवं स्वर्ण आभूषणों को गलाने पर स्वर्ण ही शेष रह जाता है। वे सब अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। इस समग्र सृष्टि के इस मूलभूत तत्व का नाम ही ब्रह्म है। वही चेतन तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ एवं पुनः उसी अपने मूल स्वरूप में लौट जाएगी। इसीलिए राजा जनक को इसी मूल तत्व की अनुभूति होने से वे इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दे पाए। सृष्टि की उत्पत्ति और लय की यह वैज्ञानिक धारणा भारतीय अध्यात्म की सर्वोत्कृष्ट खोज है। वेद वाक्य भी यही तथ्य प्रकट करते हैं कि जिस आत्म ब्रह्म से यह सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी में जीवन जीते हैं और फिर मरकर उसी में लय हो जाते हैं। उसी को तुम अपना आत्मा मानो। अब आगे जो सूत्र आ रहे हैं, 4 सूत्र हैं आगे, इन सूत्रों को मैं पढ़ूंगी भी, क्योंकि ये इसमें राजा जनक को बहुत आश्चर्य होता है। तो उनके आश्चर्यमय एक्सप्रेशन के लिए इन 4 सूत्रों को हम पढ़ेंगे। अहो अहम नमो महम विनाशी यस्य नास्ति में ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जगन्ना रोपी तिष्ठता। मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको मेरा ही नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि वो जिस आत्मिक तल से बोल रहे हैं, आत्मिक तल से जहां से बोला जा रहा है उसमें वो नित्य है, मैं नित्य हूं, ज्योतिर्मय स्वरूप है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने आकार लिया है, जो भी चीज यहाँ साकार में आई है, तो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं नित्य हूं। राजा जनक फिर आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से नित्य हूं। ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक समस्त जगत का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं आश्चर्यमय हूं। जब संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूं, तो मैं और किसे नमस्कार करूं? मुझको मेरा ही नमस्कार है। जगत तो नाशवान है, ब्रह्मा भी उस ब्रह्म का साकार रूप है। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस अवश्य होगा, ये सृष्टि का नियम है। इसलिए वे सभी देवी देवता, ब्रह्मा आदि जो भी उसका प्रकट रूप है, वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। केवल निराकार ब्रह्म ही अविनाशी है।
अब सूत्र नंबर 12 में भी वे आश्चर्य करते हैं कि अहो अहम नमो महम एको अहम देहवानपि क्वचिन्न गंता नागंता व्याप्य विश्वम वस्थिता। मैं आश्चर्य में हूं, मुझको नमस्कार है, मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूं, न कहीं जाता हूं न आता हूं और विश्व में व्याप्त स्थित हूं। राजा जनक को आत्म तत्व की, उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो गई, एक साथ समग्र का ज्ञान हो गया। इसलिए वे आश्चर्य में होते हुए स्वयं को ही नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूं फिर भी अद्वैत का बोध हो गया। और जिनका देहाध्यास अभी मिटा नहीं है वे आत्मा को भी सभी देहों में भिन्न भिन्न मानते हैं। यह भिन्नता अज्ञान से होती है, उनको लगता है कि ये जो दूसरे शरीर है उनकी आत्माएं भी भिन्न भिन्न है। तो जैसे सभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीत होता है किंतु उन सबका संबंध एक ही महासागर से है, जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है किंतु भिन्न भिन्न जलाशयों में पड़ते प्रतिबिंब से वह अज्ञानी को भिन्न भिन्न दिखाई देता है, इसी प्रकार अज्ञानी ही सुख दुख राग देश जन्म मृत्यु पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न ही मानते हैं, जबकि वे सभी गुण शरीर व मन के हैं जो अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं है, आत्मा तो अद्वैत ही है जो सब में समान रूप से व्याप्त है तथा इन सभी गुण धर्मों से परे है। इसलिए जनक अद्वैत आत्मा की बात कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि ये आत्मा न कहीं जाती है न आती है और संसार में व्याप्त होकर स्थित है, ये सर्वव्यापी है, इसलिए सर्वत्र व्याप्त है। सूत्र 13 में अहो अहम नमो महम दक्षो नास्तीह मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। मैं आश्चर्य में हूं, मुझको मेरा नमस्कार है, इस संसार में मेरे समान कोई दक्ष माने निपुण नहीं है, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूं। तो राजा जनक कहते हैं कि इस संसार में मेरे समान कोई दक्ष नहीं है, कुशल नहीं है, क्योंकि ये आत्मा बड़ी निपुणता से असंग रहते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा है। शरीर हमारा जीवंत इसलिए है, एक्शन में इसलिए है क्योंकि वो हमारे अंदर है, लेकिन वो शरीर के साथ ऐसा वो भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि शरीर को स्पर्श यानी पदार्थ को स्पर्श किए बिना ही वह विश्व को सदा सदा धारण किए रहा है। यह विश्व आत्म तत्व के बिना कैसे रह सकता है? जिस क्षण यह आत्मा शरीर से अलग हो जाता है उसी क्षण इस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। सभी शरीरों को धारण करने वाला ये आत्मा ही तो है। ये अनंत शरीर और विश्व चिरकाल से आत्मा ही तो धारण किए हुए, स्वयं कर्ता न होते हुए भी उसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। जैसे चुंबक लोहे को प्रयत्न करके नहीं खींचता, विद्युत प्रयत्न करने से प्रकाश नहीं फैलाता और सूर्य अपनी इच्छा से ताप व प्रकाश नहीं देता। गुरुत्वाकर्षण किसी के आदेश से पदार्थों को नहीं खींचता और अग्नि किसी के आदेश से नहीं जलाती। बादल किसी के आदेश की प्रतीक्षा करके पानी नहीं भर सकते। ये सब उनके स्वाभाविक गुणधर्म है जिनसे सब क्रियाएं अपने आप होती हैं। हमको याद आ रहा है कि डॉक्टर तैमिनी ने जो आत्मिक उसका शरीर का कोश का जहां वर्णन किया है तो ये आता है कि आत्मा की उपस्थिति एक राजा की भांति है और उसकी उपस्थिति में सब कुछ स्वयं होता है। तो ये सब उनके स्वाभाविक गुणधर्म है जिनसे सब क्रियाएं अपने आप होती हैं। ये कितना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है जो राजा जनक ने प्रकट किया है। सूत्र 14 में राजा जनक कहते हैं अहो अहम नमो महम यस्य में नास्ति किंचन अथवा यस्य में सर्वम यद्वांग मनस गोचरम। मैं आश्चर्य में हूं, अथवा मुझको नमस्कार है, मेरा कुछ भी नहीं है, अथवा मेरा सब कुछ है।
जो मन और वाणी का विषय है। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मरूप हूं, इसलिए मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा किसी को अधिकृत नहीं करती, वो असंग है, कर्ता भोक्ता से मुक्त है, और आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं है, वो तो केवल दृष्टा है और साक्षी है। लेकिन सभी सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। तो इस भोग में शरीर में रहता हुआ भी निर्लिप्त है। तो ऐसी महान आत्मा को नमस्कार है। अब सूत्र 15 में वो बताते हैं, हम लोग बात करते हैं ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की, तो इस संदर्भ में ही ये सूत्र है, ज्ञान ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम, अज्ञानात् भाति यत्रेदम सोहम अस्मि निरंजनः। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। बहुत ही ज्यादा इस पर मनन करने की जरूरत है कि जहां ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन हूं। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ये यथार्थ नहीं है, लेकिन जहां ये तीनों अज्ञान से भासते हैं, मैं वही निरंजन हूं। अर्थात जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिसे जाना जाता है वो ज्ञेय कहलाता है, तथा जो जानने वाला है वो ज्ञाता। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी तरह से कर्ता कर्म क्रिया और भोक्ता भोग्य और भोग की भी त्रिपुटी है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उसके दो अन्य का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वो भोग किसका करेगा? फिर वह भोक्ता भी नहीं रहा। यदि भोग्य पदार्थ है और भोक्ता नहीं तो भी भोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा? तो इस सूत्र में राजा जनक की आत्मानुभूति में ये ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। इसको बहुत ज्यादा अनुभूति के तल पर, बोध के तल पर इसको समझने का जरूरत है कि जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन मैं आत्मा होने से निरंजन हूं, अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ये तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक प्रतीत होते हैं, ज्ञानी के लिए मिथ्या है। अज्ञानी को ही ज्ञान चाहिए। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है? वो वस्तु भी होनी चाहिए, फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। आत्मा चूंकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है, अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे? अतः उसके लिए तीनों यथार्थ नहीं है। ये अज्ञान होने से भासते हैं, अन्यथा नहीं। अज्ञानी संसार की हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर भी सब कुछ जान नहीं सकता, उसका अज्ञान शेष रह जाता है। किंतु आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानकर तृप्त हो जाता है, उसे अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। यही इसका तात्पर्य है कि जो आत्मा को जान लेते हैं वे अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। अब सूत्र 16, द्वैत मूल महो दुखम नान्यत्य स्यास्ति भेषजम दृश्यम एतन मृषा सर्वमेको अहम चिद्रसो मलः। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। ये सब दृश्य मिथ्या है, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूं। राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर अद्वैत की अनुभूति हुई, द्वैत मिट गया, सभी भिन्नताएं समाप्त होकर भाव छूट गया, मैं और मेरा का भाव छूट गया। इस अनुभूति के बाद वे कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण द्वैत है, तो द्वैत का कारण अहंकार है, जिससे व्यक्ति अपने को अन्य प्राणियों से और विश्व से अलग समझता है, भिन्न समझता है। और इसी के कारण जो है, भिन्नता के कारण ही देखिए, मार्ग प्रकाशनी का ध्यान करिए कि पृथकता की जो फीलिंग है या सेपरेटनेस की जो फीलिंग है वो सभी पापों का मूल है। तो इस भिन्नता से ही लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष आदि अनेक बीमारियां पैदा होती हैं, लेकिन इनका इलाज कुछ भी नहीं, इनकी कोई औषधि है ही नहीं, क्योंकि इन सब के मूल में अहंकार है। अहंकार मिटने से ही अद्वैत का बोध होता है। किंतु लोग अहंकार को मजबूत किए जाते हैं
और बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं। मनुष्य समझता है कि दुनिया मुझसे अलग है और मैं उस समग्र अस्तित्व का हिस्सा नहीं हूं, मैं अलग हूं, ऐसा भान कर वह संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता है, प्रकृति पर विजय पाना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। यह सब अपना अलग अस्तित्व मानने के कारण होता है। यही द्वैत है और इसी से दुख होता है। किंतु यह द्वैत मिथ्या है, इसे वो जानना नहीं चाहता। ऐसा जानने से उसका अहंकार मिट जाएगा, जिसे वो मिटाना नहीं चाहता। किंतु उसे इस रहस्य का पता नहीं कि मिटता कुछ नहीं है। अहंकार जो क्षुद्र है, उसके मिटने पर उसका उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा और फिर लहर मिटकर सागर हो जाएगी और मनुष्य मिटकर परमात्मा बन जाएगा। जो उपलब्धि होगी वो अनंत गुनी होगी और इसका ज्ञान न होने से वह क्षुद्र को पकड़े हुए है। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं अखंड का हिस्सा हूं, मैं उस महाज्योति की चिंगारी हूं, उस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाता है। वह उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है। अहंकार के रहते सभी उपाय पाखंड मात्र हैं। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता, वह तो मिला ही हुआ है, भीतर मौजूद है। वह अज्ञानवश प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उस पर धूल जम गई है जिसे हटाना मात्र है और इसके हटते ही वह प्रत्यक्ष होगा और उस समय तुम्हें भी अद्वैत की अनुभूति होगी। जनक को इस समग्र का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ और वे जाग उठे और मैं शुद्ध चैतन्य रस हूं, ऐसा उन्होंने कहा। अब सूत्र 17 में वो बताते हैं कि मैं बोध मात्र हूं, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूं। देखा जाए तो ये जो पिछला सूत्र अभी अभी लिया गया है, उसी की बात को थोड़ा भिन्न शब्दों में एक्सप्रेस किया है राजा जनक ने। कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध भूत हूं, सृष्टि आत्म रूप या सृष्टि अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है और समग्र का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। वो कहते हैं शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। इसके यदि सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए एवं प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर की क्या दशा होगी? ऐसी ही दशा इस संसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से ही होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एकत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्म ही है। सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में कोई भिन्नता नहीं है, एकता है, किंतु उनको भिन्न भिन्न नाम देने से ही उनमें भिन्नता का बोध होने लगा। नाम देने से पूर्व सब कुछ एक था। यह भिन्न भिन्न उपाधियां और नामकरण अज्ञान के कारण किए गए हैं। जैसे हाथ, पांव, नाक, कान, आंख आदि भिन्न भिन्न नाम देने से पूर्ण मनुष्य का बोध नहीं हो सकता है। ये उदाहरण बहुत अच्छी तरह से इस सूत्र के भाव को एक्सप्रेस करता है कि भिन्न भिन्न नाम देने से पूर्ण मनुष्य का बोध नहीं हो सकता, किंतु पूर्ण मनुष्य के बोध से इन सभी अंगों का बोध हो जाता है। इसी तरह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्म से उद्भूत हुई है, इसलिए इसमें एकत्व है। विभिन्न पुर्जों के जोड़ से बना मनुष्य रोबोट तो हो सकता है, लेकिन चेतन मानव नहीं, मनुष्य नहीं। पूरी सृष्टि में एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा प्रवाहित हो रही है। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ऐसी ही सृष्टि है जिसमें भिन्नता अज्ञानी को ही दिखाई देती है, ज्ञानी उसमें एकता को देखता है। भगवत गीता में भी विराट पुरुष का दर्शन जब अर्जुन को कराया गया है, जिसमें सृष्टि के समस्त अवयवों को उसका अंग दिखाया गया है, जिससे सृष्टि का एकत्व बोध नष्ट ना हो। राजा जनक इसी तत्व को प्रकट करते हैं कि समस्त उपाधियों की कल्पना अज्ञान से की गई है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, वे ही पदार्थ को पदार्थ समझकर नाम दे देते हैं, वरना ये सृष्टि आत्मा ही है। जनक कहते हैं मैं इस प्रकार विचार करते हुए अब निर्विकल्प में स्थित हूं। अब मेरे लिए कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। मैं एक हूं और यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। अब हम सूत्र 18 में आते हैं
कि ये भी बहुत प्यारा सूत्र है कि अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम न मे बंधो अस्ति मोक्षो व भ्रांति शांता निराश्रय। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसीलिए न मेरा बंध है न मोक्ष, और आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। मुझे याद आ रहा है, अभी ऑनलाइन मीटिंग्स में ही किसी एक बहुत लर्नेड व्यक्ति ने अपनी टॉक के दौरान ये प्रश्न छोड़ा था कि इस पर विचार कीजिएगा कि क्या मोक्ष भी इल्यूजन है, क्या मोक्ष भी इल्यूजन है। मुझे ऐसा ध्यान आता है। तो इस सूत्र में इस बात को इतना अच्छा एक्सप्रेस किया है राजा जनक ने अपनी उसमें। राजा जनक को जब एकत्व का बोध हुआ तो संसार परमात्मा का विस्तार है, भिन्न नहीं है। अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था, इसीलिए संसार से मुक्त होना चाहता था, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ है कि ये आत्मा ही है, संसार है नहीं, इसलिए अब कोई बंधन नहीं। बंधन अज्ञान के कारण था, तो जब संसार ही मिथ्या तो बंधन भी मिथ्या और तब मोक्ष भी मिथ्या, दोनों ही असत्य हैं। लेकिन फिर कहेंगे कि ये बात बहुत उच्च, मतलब बहुत आत्मिक साक्षी और दृष्टा भाव जिनका हो गया है, जिन्होंने आत्मानुभूति कर ली है, उस तल से कही गई है ये बात। मैं आश्रय रहित हूं, मेरा कोई आश्रय नहीं है, अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति दूर हो गई है और आश्रय रहित होकर मैं शांति में स्थित हूं। सूत्र 19 में कहते हैं कि सशरीर मिदम विश्व न किंचिदिति निश्चितम शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा तत्कस्मिन कल्पना धुना। पिछले वाले से ही वो मेल, मतलब दूसरी तरह से कह दिया है, निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है, यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। जब आत्मा है तो उसमें फिर संसार की कल्पना ही नहीं, यह विश्व आत्मा ही तो है, फिर इसमें किसकी कल्पना की जाए। अब सूत्र नंबर 20 में कहते हैं कि ये शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है, उससे मुझ चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। इसी क्रम में जनक कहते हैं कि शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष भय सब कल्पना मात्र है। इसका अर्थ है कि अज्ञानी के लिए तो इनका प्रयोजन भी है और सत्य भी है, क्योंकि अज्ञानी अहंकार व शरीर में जीता और मरता है, करता और भोगता है। मन के कारण उसको स्वर्ग और नरक की अनुभूतियां भी होती हैं, वो अभी बंधन में है जिससे उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, तो वो स्वर्ग नरक से भयभीत भी है। किंतु जिसने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है उसके लिए ये सब कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। अब सूत्र नंबर 21 में कहते हैं कि अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमिव समृतम क्वम रतिम करवाण्य। किन्हीं कारणों से ये मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जिस तरह से इसको अभिव्यक्त किया है राजा जनक ने। कहते हैं आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। यह अरण्यवत, अरण्यवत माने जंगल के समान हो गया है, तो फिर मैं किससे रति करूं या प्रेम करूं। तो राजा जनक को एक नई दृष्टि मिल गई। संसार तो वहीं का वहीं था, किंतु उनके देखने का ढंग बदल गया, वे समता में आ गए। और पिछले सूत्र में जब राजा जनक ने शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष भय और विश्व को कल्पना मात्र कहते हैं, परंतु अब इस सूत्र में उन्हें ये संपूर्ण जन समूह भी वन के समान दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे लगता है आप लोग भी इस पर विचार करिएगा कि जंगल जब हम कहते हैं, अरण्य जब हम कहते हैं, अर्थात वहां कोई आकर्षण नहीं, हालांकि किसी को बहुत आकर्षण भी हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पर ये वैराग्य की दृष्टि के लिए आया है। इसीलिए वे कहते हैं कि अब हमें जनसमूह में द्वैत दिखाई नहीं देता है, सब अरण्यवत हो गया है, सभी विपरीत अवस्थाएं खत्म हो गई। क्वम रतिम करवाण्य हम, तो फिर मैं किसके साथ रति या प्रेम करूं। तो अगर देखा जाए तो हम सभी, चूंकि हमारे अंदर आत्मा बुद्धि मनस की जो त्रिपुटी है, उसके कारण हम सभी प्रकाश में हैं, स्वर्णिम प्रकाश में हैं, लेकिन
शरीर के कारण और संसार के कारण यहाँ हमको आकर्षण दिखाई देता है। तो अब जनक कहते हैं कि सब कुछ मेरे लिए अब अरण्य की तरह हो गया है, तो अब मैं किसके प्रति आकर्षित हूं, किससे प्रेम करूं। सूत्र 22 में कहते हैं, नाहम देहो नामे देहो जीवो नाह महम ही चित अयमेव ही में बंध आसीद्या जीवते स्पृहा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लगा मुझे ये, कि ना मैं शरीर हूं, ना मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने की इच्छा थी, जीने की इच्छा। राजा जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में अध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश से छू पाए, वैसी ऊंचाई कुछ को ही प्राप्त हुई है। ये सचमुच अद्भुत है कि एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार कर, समस्त बंधनों को तोड़कर सुमेरु पर्वत पर जा खड़े हुए एवं इस समस्त विश्व प्रपंच को दृष्टा की भांति देखने लगे। इस सूत्र में वे जीने की इच्छा को बंधन मानकर उसे भी तोड़ देते हैं। जनक कहते हैं, मैं चैतन्य मात्र हूं, न मैं शरीर हूं, न मेरा शरीर, अर्थात शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा का कोई शरीर नहीं है, वह अशरीरी है। यह सभी शरीर उससे भिन्न नहीं है, भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं केवल चैतन्य मात्र हूं। जनक आगे कहते हैं, मेरा यही बंध था कि मेरी जीने की इच्छा थी। अयमेव ही में बंध आसीद्या जीवते स्पृहा। यह जीने की इच्छा सबसे बड़ा बंध है। हम थोड़ा सा स्मरण करें, पतंजलि के उसमें जो 5 क्लेश बताए गए हैं, उसमें 5वां क्लेश अभिनिवेश बताया गया है। अभिनिवेश का तात्पर्य यही है कि हम जीने की इच्छा हमारी हमेशा बनी रहती है। तो पतंजलि ने भी क्लेशों में इसे शामिल किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए, या इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु जीने की जो वासना है वो नष्ट नहीं होती, जिससे उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना ही बार बार शरीर धारण करने का कारण है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के पास अनेकों जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों और वासनाओं का संचित भंडार है, जिनमें से बहुत थोड़े से इस जन्म में भोगता है और शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहता है। यह मनुष्य शरीर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्मफलों को भोग लेता है। तो हम सभी थियोसॉफी के विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं कि अवधि से पूर्व शरीर से वे अभोग्य कर्म उसे अगले जन्म में भोगने योग्य कर्मों के साथ और भोगने पड़ते हैं, अगर किन्हीं कारणों से आत्महत्या जैसा कृत्य हो जाता है तो। अतः सनातन धर्म एवं सभी धर्मों में आत्महत्या को पाप कर्म माना गया। पाप मानने का एक कारण यह भी है कि प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसे विकृत कर देना या नष्ट कर देना एक वासना ही है। और जिसकी वासनाएं सर्वाधिक होती हैं, जिन्हें वे संसार में पूरा नहीं कर पाते, वे ही आत्महत्या का सहारा लेते हैं। लेकिन आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध आत्मज्ञानी होने के बाद भी 40 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने कहा कि जितने समय के लिए मुझे ये घड़ा मिला है, उसे समय से पूर्व ही फोड़ दूं, ये भी वासना ही है। और इस शरीर से मेरा काम हो गया, इसलिए अब इसे नष्ट कर दूं, ये भी स्वार्थ ही है। ये स्वाभाविक रूप से जब फूट जाए तब फूट जाए, फोड़ने की चाह ठीक नहीं है। जो जबरदस्ती शरीर को छोड़ना चाहते हैं, वह भी पाप ही है, सृष्टि के नियमों की विपरीत है। ऐसा व्यक्ति जीने में भी शर्त रखता है कि ऐसा होने पर जीऊंगा, अन्यथा जीना व्यर्थ है। वो शर्त पूरी न होने पर आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या करने वाला भी भोग की वासना से ग्रस्त है, इसलिए ये पाप है। फिर जनक जीने की इच्छा को बंध क्यों कह रहे हैं? वे कहते हैं कि इच्छा मात्र बंध है, जीने की इच्छा भी बंध है। इसका अर्थ यह है कि वासना अभी शेष है, अभी कुछ पाना है, इसलिए जीवन जीने की इच्छा को बंध कहते हैं। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु वो निराकांक्षी होकर रहेगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा, कर्म व संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त होता है, और ऐसा जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को
न जानने पर दुखी रहते हैं। दुख ना तो भाग्य का फल है और ना ईश्वर का अभिशाप, मनुष्य की गलत दृष्टि ही इसका कारण है। जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो, स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है। ये जीवन ईश्वर का वरदान है, सब कुछ उसी की मर्जी से होने दो। जहां तुम्हारी जीने की इच्छा बलवती हुई कि पाप आरंभ हो जाएगा। जीना शुभ है, किंतु जीने की वासना यदि बन गई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, और ये इच्छा ही। तो जनक यही कहते हैं कि मेरी भी जीने की इच्छा थी और यही मेरा बंध था, किंतु अब मैं मुक्त हूं। अब सूत्र 23 में बताते हैं, राजा जनक अपनी अभिव्यक्ति करते हैं कि आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि यह सृष्टि इस आत्म रूपी अनंत समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंगे हैं, जो चित्त रूपी वायु के झोंकों से उठती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा या ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है, जिसका कोई अंत नहीं है, असीम है। जिस प्रकार वायु के झोंकों से समुद्र में ऊंची ऊंची और विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों से विभिन्न वासनाओं की तरंगें उठती हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा सब चित्त के स्वभाव के कारण उठती हैं। इन्हें न मनुष्य उठा सकता है न रोक सकता है। इन तरंगों का नाम ही संसार है। ये तरंगें चूंकि समुद्र से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार ये संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। चित्त वायु के समान चंचल है और योग इसी चित्त वृत्तियों के निरोध की बात कहता है। पतंजलि योग शास्त्र में चित्त वृत्ति निरोधा हम सभी के लिए बहुत सभी का जाना हुआ है। तो तुम उस आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। समुद्र के जल पर चंद्रमा का पड़ता प्रतिबिंब लहरों के कारण नहीं दिखाई पड़ता। लहरें शांत होने पर चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा। सूत्र 24 में कहते हैं कि अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहा है इसमें कि जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। जनक कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु न चले तो आत्मा रूपी समुद्र में लहरें उठेंगी ही नहीं। यह चित्त उस शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है। तो ये तरंगे ही संसार है। ये आत्मा रूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहम भाव के कारण ये भिन्न प्रतीत होने लगती हैं और अलग अलग अस्तित्व मानने लगती हैं। यही अहंकार है, यही अज्ञान है जो अहंकार के कारण पैदा हुआ। संसार को आत्मा से भिन्न मानने का यही कारण है। अपने को आत्मा से भिन्न, अकेला और स्वतंत्र मानने के कारण ही अनेक नकारात्मक वृत्तियां बढ़ती गईं और जीने की इच्छा हुई। आदि अनेक रूपों में इनका विस्तार होता गया और मनुष्य अपने ही बनाए माया जाल में उलझ गया। जनक कहते हैं कि तरंगे ही संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी वायु से पैदा हुई। यह जीव रूपी व्यापारी संसार में भोगों का अभिलाषी है, तो दो तरह से इनका नाश हो सकता है। इसकी जीवन नौका इस चित्त रूपी वायु के सहारे ही चलती है, अर्थात संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक चित्त विद्यमान है। यदि चित्त रूपी वायु अधिक तेज हो तो सारी नकारात्मक चीजें बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि उसकी संसार रूपी नौका डूबने लगती है। और दूसरा, यदि हवा बिल्कुल शांत हो जाती है तो भी इन हवाओं के सहारे ही चलने वाली नाव अब आगे नहीं चल सकती, वह वहीं विनाश को प्राप्त हो जाएगी। अभाग्या जीव वणिजो जगत पोतो विनश्वरा। तो दो बातें हैं कि वहां जहां बहुत ज्यादा नकारात्मकता, हिंसा, अत्याचार सब है, वहां भी संसार रूपी नौका अंत में डूबती ही है। और यदि हवा बिल्कुल शांत हो जाए तो हवा के सहारे चलने वाली नौका भी विनाश को प्राप्त होती है। तो राजा जनक संसार की बात ना करके मुक्ति को प्रतिष्ठित करते हुए कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहरें उठेंगी ही नहीं।
समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूप यह संसार विलुप्त हो जाएगा, तो यह जीव अपनी नाव को खे नहीं सकेगा। उसका संसार के साथ जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा और उसकी जगत रूपी नौका विनाश को प्राप्त होगी। यह उस जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार संसार है, किंतु जनक इस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं। एक गालिब का एक शेर ध्यान आ गया था कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, और बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं दुनिया में, मगर दुनिया की तलबगार नहीं हूं, और बाजार से गुजरा हूं, खरीदार। जीव के लिए ये दुर्भाग्य है, किंतु जीव इसमें अपने को संसार से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है। लहर मिटकर सागर बन जाती है और जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मस्वरूप हो जाता है। तो पतंजलि भी कहते हैं कि जब चित्त की वृत्तियां रुद्ध होती हैं, तब जीव अपने वास्तविक रूप में स्थित रहता है और अन्य समयों में चित्त की वृत्तियों के समान रूप होता है। और अब अंत में 25वां सूत्र है कि आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं, तब स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। तो राजा जनक अभिव्यक्ति के अंतिम चरण में कैसी अनुभूति करते हैं उसका सारा निचोड़ दे दिया है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया। अब मैं सीमा में बद्ध जीव नहीं हूं, सागर की तरंग मात्र नहीं हूं, बल्कि विशाल महासागर हूं। महासागर तो पहले भी था, लेकिन अहंकार वश, अज्ञान वश मैं अपने को भिन्न तरंग मानता था। आज ये सारी भ्रांति मिट गई है और मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूं। और अब इस आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र में मुझ में जीव रूपी जो तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं, तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। बहुत समझने की बात है कि ये तथ्य समझने का है कि जब तरंगे शांत हो गई तो फिर ये उठती क्यों हैं, और अगर उठती हैं तो इसका अर्थ ये है कि ये भी शांति ही नहीं हुई। इसके विषय में जनक कहते हैं कि एक बार सब शांत हो गया, मैंने स्वयं को पहचान लिया, किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता, इससे तरंगे तो उठेंगी ही, किंतु मैंने जब इनसे अपने को भिन्न देख लिया तो अब मैं इनसे प्रभावित नहीं होता। मैं इन सबका दृष्टा बन गया, साक्षी बन गया। पहले ये मेरे ऊपर शासन करती थी और अब मैं इन पर शासक बन गया। मेरे दृष्टा हो जाने से ये अपने आप उछल कूद करके अपने स्वभाव से ही शांत हो जाती है। मैं अब ऐसा हो गया हूं जैसे इन सबका नाटक देख रहा हूं। यही है आत्मदृष्टि। किसी के ज्ञान को उपलब्ध हो जाने से संसार की गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से उसकी दृष्टि बदल जाती है और देखने का ढंग बदल जाता है। ज्ञानी जन में कमलवत हो जाता है। आत्मज्ञान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कुछ भी नष्ट नहीं होते, ये आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं एवं स्वभाव से फिर उठते हैं, किंतु बार बार इनका निरोध नहीं करना पड़ता, क्योंकि ज्ञानी साक्षी हो जाता है, जिससे वह इनसे प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार दूसरे प्रकरण के 25 सूत्रों का कुछ सार मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबने धैर्य से सुना, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑर्गेनाइजर्स को मेरा विशेष धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। सिस्टर जी, वेस्ट बंगाल से बोल रहा है, आपका फोन नंबर दीजिए ना जरा। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। अच्छा, फोन नंबर? हाँ, बोल दूं क्या? हाँ हाँ हाँ। 94 51 40 38 68। थैंक यू। आपका ये लेक्चर बहुत भी मैं खुश है, मैं अंतर में ज्यादा ये पड़ेगी, खूब खूबसूरत हो गया। थैंक यू। प्रणाम। वासुमती जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छे ढंग से जो अष्टावक्र बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ये पूछना चाहता था कि राजा जनक को जब मुक्ति हो गई, जब उनको आत्मा में स्थित हो गए,
उसके बाद भी वो कुछ साल जी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, वो समय में उनका, जैसे आपने बताया कि भाई तरह के वो दृष्टा हो गए, फिर उसके बाद उनकी वृत्तियां उठती हैं तो दृष्टा, जी ठीक है। जी। उसके बाद फिर उनकी फिर मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद फिर उनका क्या हुआ? क्या ये स्थिति उनकी बनी रही दृष्टा वाली? अब देखिए, उनको, उनका एक नाम विदेह भी है। विदेह का मतलब ही है कि जो देह में रहते हुए भी नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि हम सब भी जो अपना तपस्या करके, ज्ञानवर्धन करके, एक दूसरे से श्रवण मनन निधिध्यासन करके जो भी हम आत्मसात करते हैं, धारण करते हैं, पक्का करते हैं, तो वो तो साथ में ही जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली आगे सब कुछ तय होता होगा, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। अब राजा जनक जी का क्या हुआ आगे ये तो हम कैसे बताएं, लेकिन हाँ, उनका इतना स्थिति उनकी इतनी उच्च कोटि की थी, आत्मिक तल की, कि लगता तो है कि हाँ जी, हाँ जी। मेरे कहने मतलब राजा जनक ही नहीं, कोई भी जो मुक्त कोई हो भी, गया, बिल्कुल कोई मुक्त हो गया, उसके बाद उसका क्या होगा फिर मृत्यु के बाद? नहीं। देखिए, क्या रियलाइज जो रियलाइजेशन का जो स्टेज है, वो बिना कोई, जब तक कोई कर्म हमारे शेष है, वो रियलाइजेशन उस तरह हो नहीं सकता जो कर्म अगर शेष है। लेकिन विवेक चूड़ामणि में एक जगह आया था, मुझे ध्यान आता है कि योगी भी जो है, अगर उसके सामने कोई ऐसी स्थिति आती तो वो केवल उसका दृष्टा बना रहता है, वो उसको देखता रहता है। तो जो भी हमने कर्म कभी भी किसी भी प्रकार से, किसी भी लेवल पे, विचारों, वासनाओं, शरीर के माध्यम से, जहां भी जैसे भी हुआ है, उसका पूरा भुगतान किए बिना हम वो नहीं हो सकते। चाहे हमारा ज्ञान बहुत बढ़ भी जाए, लेकिन जो स्थिति आनी है वो आएगी कर्म अनुसार। तो बहुत हाई स्टेज के लोगों को भी देखा गया है, जो आध्यात्मिक तल पर बहुत पहुंचे हुए होते हैं, उनके जीवन में भी कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि आश्चर्य ये लगता है कि ये कैसे हो गया। तो लेकिन वो उसका सामना कर पाते हैं अपने उसी पूर्व अर्जित ज्ञान के आधार पर, अपनी उच्च कोटि के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर, ऐसा मुझे लगता है। और शिखर जी, आप कुछ हाँ, बताएंगे? शिखर जी हाँ, हैं हम लोगों के साथ। अच्छा, शिखर हैं तो वो बोले। हाँ, शिखर बताए। हाँ, शिखर को भी जोड़। हाँ, नहीं सर, जिसे एक्चुअली हम मृत्यु कह रहे हैं वो तो वो केवल फिजिकल शरीर का वो डिसइंटीग्रेशन है। बाकी जो भी जैसे हम लोग थियोसॉफी में पढ़ते हैं कि जीते जी ज्ञान तो हो गया, लेकिन जब शरीर छूटता है तो उसको निर्वाण कहा गया है, या तो उसके बाद भी कई ऑप्शंस खुलते हैं योगी के सामने या एडेप्ट के सामने। जैसे महात्मा बुद्ध जी को ही लें तो उनको तो ज्ञान भी हो गया था, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपने जो लोअर परमानेंट एटम्स थे वो रखे, ताकि वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकें और समय समय पर अलग अलग रूप में आकर अपनी शिक्षाओं को शेयर कर सकें। तो लेकिन फिजिकल शरीर तो उनका डिसइंटीग्रेट मतलब नष्ट हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन जो उनके सूक्ष्म शरीरों की जो अणु हैं वो सुरक्षित रखे हैं। तो इसी प्रकार जो धर्म काया मार्ग पे, या जिसे कहते हैं कि अद्वैत में पूरी तरीके से जो चले गए, तो वो अपने कोई भी नीचे के शरीरों के अणु नहीं रखते हैं, तो वो पूरी तरीके से उस परम सत्ता में विलीन हो जाते हैं। तो ये मार्ग खुलते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद, जो ऐसा हम थियोसॉफी में पढ़ते हैं। तो किसने क्या मार्ग चुना है ये तो वही जाने, इसमें तो सबका अपना अपना जो 7 रेज ऑफ टेम्परामेंट है उसके अकॉर्डिंग आगे जा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बताया शिखर ने। धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया, मतलब बहुत अच्छा बताया शिखर ने। थैंक यू बसुमती जी, थैंक यू शिखर जी। हाँ, बहुगुणा जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। इन्होंने जैसे समझा, बहुत अच्छा समझा कि वो कुछ आयाम ही अलग है, वो अलग ही प्लेन है। जब उन्होंने वो मुक्त हो गए, शरीर छोड़ दिया, अब वो कुछ और ही जर्नी है। आप कहने का मतलब यही है शायद, है जी।
हाँ जी, मतलब वहाँ भी ऑप्शन रहते हैं कि वो क्या करें आगे। हम लोग शायद इस तरीके से देखते हैं कि मोक्ष पा लेना ही जर्नी का खत्म होना है, लेकिन नहीं, वहां से फिर और आगे कार्य शुरू होता है और अलग अलग 7 दिशाओं में वो मार्ग खुलते हैं, तो वो जो भी लेना चाहे मार्ग है। धन्यवाद, थैंक यू। किसी और ने कोई कुछ ऐड करना है या कोई क्वेश्चन या कुछ बात करनी है? हेलो, किसी ने कुछ अगर ऐड नहीं करना तो हेलो, राजीव गुप्ता जी कुछ कहेंगे? राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इंतजार करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट का, तो कोऑर्डिनेट करेंगे आपके साथ में। तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है वसुमती जी, आप सेकंड प्रकरण पूरा हो गया, जब आपका थर्ड पूरा हो जाए तो बताइएगा, फिर से हम लोग जो है फिर से वो करेंगे जी, ठीक रखेंगे। हेलो, ठीक। हाँ बोलिए हेमंत जी बोलिए। हाँ जी, थैंक यू सर। मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहता हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है। अभी कुछ टाइम से मैं कुछ पढ़ रहा था, तो वसुमती जी ने जो दिष्टा वाली बात की, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था। जी बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहब में जपजी साहब से शुरू होता है, तो उसमें गुरु नानक जी की ही ये वाणी है। उसकी पहली 2 पौड़ी हैं, मतलब एक तरीके से 38 पैराग्राफ्स हैं। उसमें अगर गुरु ग्रंथ साहब को आप चाहें तो 3 या 4 शब्दों में भी पूरा समझा सकते हैं। उसमें ये 4 शब्द जो हैं, पहला शब्द है हुक्म, पहला शब्द है हुक्म, दूसरा शब्द है शब्द, और तीसरा है गुरु, और चौथा है परमात्मा। तो जब मैंने थोड़ा बहुत हुक्म को समझने की कोशिश की, तो उसमें वही भाव आता है जो आपने अभी बोला। आप मुझे अगर परमिशन दें तो मैं उसको थोड़ा पढ़ना चाहूँगा, मुझे 2 मिनट का समय लगेगा, तो मैं पढ़ सकता हूँ? हेलो राजीव जी, मैं पढ़ सकता हूँ इसको? जी हेमंत जी प्लीज पढ़िए। हाँ जी, अच्छा, ये जो फर्स्ट इसका जो पैराग्राफ है, इसमें है कि सोचे सोची न होवे जे सोचे लख बार, चुपे चुप न होवे जे लाई रहा लिवतार। अगर इसको एंड में जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इसका मतलब ये है, एक्चुअली शुरू में वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई इंसान, अगर कोई चाहे कि शरीर की सफाई को मन से निर्मल हो जाएगा, तो यह संभव है, चाहे वो लाखों बार शरीर की सफाई कर ले। अगर कोई मौन भी धारण करने से मन चुप नहीं होता, ना ही प्रभु से मिलाप होता है, चाहे वो लगातार ध्यान में लगा रहे। भूखे रहने से भी मन की भूख शांत नहीं होती, ना ही सभी तरह के, अगर कोई खाना पीना या धन दौलत भी मिल जाए तो भी ये भूख शांत नहीं होती। चाहे इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसमें लाखों चतुराइयां क्यों ना हो, पर उसमें से एक भी उसे सच्चे दरबार तक सहायक नहीं मिलती। तो फिर वो कहते हैं, किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाल। तो सचियारा बना कैसे जाए, सच्चा बना कैसे जाए, या उसके दरबार तक कैसे पहुंचा जाए? तो वो आखिरी लाइन में ये बोलते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तो हुक्म का मतलब बेसिकली, अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में बोलूं, तो यहाँ पे इसका मतलब भाड़ा भी है, डिवाइन विल। मतलब आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, अगर आप उसको एक दृष्टा के भाव से देखें और एज इट इज अगर आप मूव करें और एक्सपेक्टेशंस ना रखें, और तो आप वहां तक, उस दरबार तक जो है पहुंच सकते हैं। तो हुक्म रजाई चलना, यही चीज जो है एज इट इज वो सेकंड पौड़ी में भी समझाते हैं। उसमें सिर्फ ये बोलते हैं, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे, हो में कहे न कोई।
तो होमे को खत्म करने का, मैं मेरी को खत्म करने का भी जो तरीका है वो सिर्फ हुक्म में रहने का है। अगर आप हुक्म में रहें, जो चीज हो रहा है, अगर हम लोग उस चीज को बार बार मन कहें कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, या हम लोग चीजों को एंटिसिपेट करें कि मेरे साथ ये चीज होती तो ज्यादा बेहतर होता, तो ये सारी चीजें हुक्म में नहीं आती। हुक्म में चीजें यही है कि जिसको आप एज इट इज लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। तो नानक हुक्म जे बुझे ते होमे कहे ना कोई, तो होमे को भी खत्म करने का जो तरीका है, बहुत अच्छा तरीका जो बताया है वो यही है कि आप हुक्म में रहिए। बस मैं यही ऐड करना। थैंक यू वेरी मच हेमंत जी। हेमंत जी, हमने शंकर लॉज में ना पूरा जपजी साहिब का ट्रांसलेशन और उसके अलग अलग आयाम, हमारे एक मेंबर हैं बहुत सीनियर, वो यूनाइटेड ग्रुप्स हैं उनके साथ अटैच थे, हरबंस जी, ही इज 93 इयर्स ओल्ड, तो वो आते भी हैं हमारे यहाँ कई बार ऑनलाइन में, तो उन्होंने पूरा का पूरा जपजी साहिब लिया था। अनफॉर्चुनेटली आप उस टाइम पे शायद हमारे साथ अटैच नहीं थे। आप दिल्ली में हैं हेमंत जी? जी 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 मैं दिल्ली में। तो होते तो बहुत बढ़िया था, ये सारे हमने जितने भी पौड़ियाँ थी सब कुछ करा हुआ है उनके अंदर, तो बहुत बढ़िया था। थैंक यू वेरी मच माथुर जी। हाँ, थैंक यू वर्मा जी। आप ये एक्चुअली यही राजीव जी ने बताया, बहुत डिटेल में हम लोगों ने समझाया है इसको। अभी हमारे साथ शरण जी भी हैं। शरण जी कुछ कहना चाहेंगे? शरण जी, ऋषिकेश शरण जी हैं। हेलो शरण जी। हमारे साथ लोखंडे जी भी जुड़े थे, अगर कुछ किसी ने बात कहनी है, कुछ है तो बताएं, नहीं तो हम लोग फिर क्लोज करते हैं। अशोक लोखंडे जी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग क्लोज करते हैं प्रेयर के साथ। थैंक यू वसुमती जी, थैंक यू शिखर जी, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।